जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। और जय गुरु जी गणपति भगवान, सबके प्रिय, सबसे पहले पूजे जाने वाले गणेश जी महाराज। ओम नमो गंगणपतये नमः। ओम नमो गंगणपतये नमः। जय गणेश जी महाराज। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ, गुरु जी की बेटी, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और आज टाइम हो रहा है अभी 8:10। संगत जी कल भी मैं इसी टाइम सत्संग करी थी, आज भी इसी टाइम कर रही हूँ। गुरु जी की मर्जी, गुरु जी जाने। और आज दिन है बुधवार। तो पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, अनंतम शुक्राना है। और आज संगत जी पूर्णमासी है, कल चांद वाली पूर्णिमा थी और आज है वो जो मतलब पूर्णिमा होती है। तो संगत जी मैं हमेशा पूर्णिमा और एकादशी का फास्ट रखती हूँ, सारे मतलब 12 महीने के। और मैं चांद वाला नहीं रखती हूँ, मैं यही वाला रखती हूँ जो लास्ट वाला पूर्णिमा होता है। तो शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आज मैं गुरु जी महाराज को बनाई हूँ, उनको प्रसाद में चरणामृत है और पंजीरी प्रसाद है। और मैं संगत जी आज मैं वो भूल गई, उसमें क्या कहते हैं चरणामृत में मैंने शहद डालना भूल गई। तो क्षमा चाहते हैं गुरु जी महाराज, मुझे ना बहुत देर में याद आया, कम से कम दोपहर शायद हो गई थी, बहुत बाद में याद आया। तो क्षमा चाहती हूँ, पता नहीं कैसे गलती हो गई। और इस टाइम मैं संध्या वेले में गुरु जी महाराज को खीर चढ़ाई हूँ, खीर प्रसाद। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और तुलसी माता को भी मैंने वो प्रसाद और खीर चढ़ाया था, तो वो हमारी छिपकली माता खा रही हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जो भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा। और संगत जी मैं अपना सत्संग करूँगी, मैं अपनी बहन का सत्संग करूँगी संगत जी। वो मैंने पिछले सत्संग में बताया था, मेरी बहन की लड़की बीमार है, मुंबई में रहती है मेरी बहन। तो संगत जी उसके ना 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, बेटे के चक्कर में उसकी 3 लड़की हो गई। तो वो रहती है मुंबई में। तो उसको उसकी जो छोटी वाली लड़की है संगत जी, उसके ना मतलब पेट में ना जैसे मतलब एमसी ना सही से नहीं आती उसको, अभी वो ग्रेजुएशन कर रही है। तो उसको जैसे 2 महीने 3 महीने पे आती है। तो उसने डॉक्टर को दिखाया, तो उसको पूरा मतलब डॉक्टर ने पूरा उसका चेकअप किया है। और उसको तो उसके जो टेस्ट रिपोर्ट में मतलब आया है कि उसको जो जहाँ जैसे जो एमसी आती है उस जगह पे मतलब उसको डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसके ना जैसे वो हो गया है, मतलब कीटाणु हो गए हैं और इसको कभी मतलब बच्चे नहीं होंगे, इस तरीके के बता दिया संगत जी। तो मेरी बहन ना बहुत परेशान है। अभी बताओ वो ग्रेजुएशन कर रही है लड़की, और कोई भी माँ बाप संगत जी देखो बच्चे के लिए बहुत परेशान होते हैं अगर कुछ ऐसा हो जाए। तो डॉक्टर ने बताया, तो संगत जी मैं बहुत दिन से सोच रही थी अपनी बहन को बताऊं गुरु जी के बारे में। तो एक बार और सोच रही थी, वो परेशान भी रहती है, खुद भी परेशान रहती है, उसको थायराइड भी है और वेट भी उसका ज़्यादा है। तो मैंने सोचा पता नहीं समझेगी नहीं समझेगी, क्योंकि जो जुड़ा नहीं है उसको थोड़ा सा वो रहता है। तो आज मैंने संगत जी तो मैं गुरु जी महाराज से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, पता नहीं मैंने अच्छा किया है कि नहीं किया, गलत किया है। गुरु जी महाराज आपसे माफ़ी मांगती हूँ मैं हाथ जोड़ के, अगर मैंने गलत किया है तो मुझे क्षमा कर देना, अगर अच्छा किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो मैं शुक्राना करती हूँ और गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो संगत जी मैंने अपनी बहन को बताया कि तुम्हारे वहाँ पे मुंबई में गोरेगांव में वो गुरु जी का है मंदिर, आश्रम है, वहाँ तुम बच्चे को लेके चले जाओ। और थोड़ा सा मैंने उसको हिंट दिया है, मैंने ज़्यादा तो नहीं बताया है। मैंने कहा पता नहीं, लेकिन उसके मन में आया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा तू चली जा, लेकिन वहाँ कुछ मांगना नहीं, क्योंकि गुरु जी से मांगते नहीं है, उनको मानते
होते हैं। अगर तुम जाओगी वहाँ तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ लगा तो देख लेना तुम, वो तुम्हारे मन में क्या फ़ील होता है। तो मैंने यही सब बता दिया संगत जी, अब उसकी मर्ज़ी। क्योंकि मैं गुरुजी महाराज, मैं आपसे क्षमा इसलिए माँग रही हूँ क्योंकि एक बार संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से, मेरी ना एक बहन गाँव में है, तो वो बहुत परेशान थे, उसका ऑपरेशन था, वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने गुरुजी महाराज से बोला था, गुरुजी महाराज मैं अपनी बहन को बता दूं, क्योंकि लखनऊ में भी गुरुजी का है आश्रम, मैंने सत्संग में सुना है। तो मैंने सोचा बता दूं उसको, कभी जाना है तो चलिए। लेकिन गुरुजी का मैसेज था कि तू अपने आप नहीं बताएगी, जिसको मुझे जोड़ना होगा मैं खुद जोड़ लूँगा जब टाइम आएगा। तो गुरुजी महाराज ये इस बात को बहुत समय हो गया, काफ़ी समय हो गया, पर आज मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि संगत जी मैं सत्संग में सुनती हूँ कि कोई जैसे अपनी बहन को जोड़ लिया, कोई अपने रिलेशन में किसी को भी, भाभी है, बहन है, मामी है, मौसी है, कोई भी बुआ है, जो भी रिलेशन है अपना, माँ है, तो किसी को, भाई है, किसी को भी जोड़ लेते हैं तो वो उसकी संगत बन जाते हैं, गुरुजी की संगत बन जाते हैं। तो वो लोग आपस में फिर संगत जी आपस में गुरुजी की बातें करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं। तो मैं आज ना बहुत कुछ सोच के, पता नहीं गुरुजी महाराज ने बुलवाया है, मुझे नहीं पता। आज उसका फ़ोन आया था, तो नहीं उसका नहीं आया था संगत जी, मैंने किया था उसका हाल चाल लेने के लिए लड़की का। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, चली जाना, और गुरुजी का ऐसे ऐसे आश्रम है, अगर तुम्हें ठीक लगेगा तो आगे से जाना, नहीं ठीक लगेगा तो तुम देख लेना। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं बेटी की जिस दिन छुट्टी रहेगी तो मैं जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसको मैंने थोड़ा सा बताया, ऐसे 4 लोग प्रसाद खाते हैं, लंगर प्रसाद है और जल प्रसाद है, चाय प्रसाद मिलता है, ये थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है उसको, थोड़ा थोड़ा, बाकी उसकी मर्जी है, गुरुजी महाराज जाने, अगर जोड़ना चाहेंगे जोड़ लेंगे। तो संगत जी मैं इसलिए गुरुजी महाराज से क्षमा मांग रही हूँ। गुरुजी महाराज अगर मैंने गलत किया है तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि बहन है, गुरुजी महाराज मुझसे नहीं रहा गया उसका दुख देख के, वो बहुत परेशान रहती है। और सबसे अच्छी बात है संगत जी, अगर वो जुड़ गई तो कम से कम मैं उससे अच्छी अच्छी बातें करूँगी गुरुजी महाराज की, हम दोनों आपस में बातें करेंगे, सत्संग की बातें करेंगे, हम संगत भी बन जाएंगे गुरुजी के। तो इसलिए मुझे ना बहुत खुशी भी हुई है एक तरफ, लेकिन डर भी रही थी गुरुजी महाराज से। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, अगर गलती की हूँ तो बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। लेकिन किसी का दुख दर्द मैं नहीं देख पाती हूँ गुरुजी महाराज, मुझसे रहा नहीं गया, तो इसके लिए मैं आपका शुक्राना भी करती हूँ। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था मेरी बहन का, तो गुरुजी महाराज आप देख लेना। और मेरे मायके परिवार में मेरे पापा हैं, मेरी माँ मम्मी नहीं है संगत जी। तो अभी मतलब 3-4 साल हो गए, मम्मी को 3 साल हो गए होंगे, तो मम्मी को ख़त्म हुए, तो मम्मी नहीं है। मेरे पापा हैं, भाई मेरे एक ही है, हम बहनें हैं 4-5। तो संगत जी हम दो बहन जैसे शहर में रहते हैं, वो मेरी बहन मुंबई में रहती, मैं दिल्ली में, 3 बहन मेरी गाँव में है। तो सब ठीक ठाक घर में है संगत जी, भगवान की दया से कि कोई भी परेशान नहीं है। बस भाई मेरा थोड़ा सा परेशानी में है, क्योंकि उसके मतलब बहनों से भाई मतलब है थोड़ा सा, उसकी हालात सही नहीं रहते घर परिवार के। बाकी सब ठीक ठाक है गुरु जी की कृपा से। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, जो भी दिया आपने बहुत कुछ दिया है, तो अनंतम शुक्राना करती हूँ आपका, और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगती हूँ। और संगत जी जो भी मुझसे गलती हो बोलने में, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। और गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी महाराज सारी संगत पे बहुत दया करते हैं, बहुत मेहर करते हैं। और गुरु जी महाराज ऐसे ही सारी संगत को जोड़ के रखना, और हमें ऐसी खुशियाँ देते रहना, सबके मनोकामना पूरी करना गुरु जी महाराज। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल का ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाए गुरु जी महाराज, और उनकी टीम को भी बहुत 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 मेहर करना गुरु जी महाराज। सौम्या आंटी बहुत अच्छी हो आप, विपिन अंकल आप दोनों बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हो। और आप अपने सत्संग में बोला करो कभी कभी, हम भी आपकी आवाज़ सुने, हम तो आपकी आवाज़ सुने नहीं है। प्लीज़ आंटी अंकल ज़रूर कभी कभी तो बात जैसे मतलब कोई चीज़ शेयर करना या कुछ बताना हुआ तो आप तो आपको बोलना चाहिए, बोल सकते हो आप सारे। जैसे और भी प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्लेटफॉर्म है लोगों का, वो लोग बोलते हैं आंटी अंकल आप भी बोलो, अच्छा लगेगा।
बाकी आपकी मर्जी है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ सही है गलत है। अगर गलत होगा तो मुझे क्षमा कर देना, मैं क्षमा भी मांग रही हूँ आपसे, क्षमा चाहती हूँ। बाकी गुरु जी महाराज जाने, गुरु जी की कृपा है। और संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था। गुरु जी महाराज आप देख लेना, मेरे मायके परिवार और ससुराल परिवार में अभी कोई जुड़ा नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ। और संगत जी, मुझे एक चीज़ और बोलना है गुरु जी महाराज से। ये जो बेटे के ऊपर बहुत कष्ट आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक आ रहे हैं सबके लिए, तो ये गुरु जी महाराज, मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप ना मतलब ड्रीम में आप ना फेस दिखाते हैं उसकी जो करता है, तो जो मैं अपने मन में सोच रही हूँ जिसके लिए, कि क्या पता उस इंसान ने हमारे भी बेटे पे कुछ किया हो, कुछ खिलाया हो, तो अगर मेरे मन में जो है जिसके लिए मैं सोच रही हूँ, अगर वो सही है, मेरा मन जिसको कहता है, तो आप प्लीज़ मुझे उसकी शक्ल दिखाइए गुरु जी महाराज। कम से कम मैं उसके अपने मन से मैं उसको निकाल दूँ कि हाँ ये गलत है या सही है। अगर वो गलत है तो मेरा मन गलत है ना संगत जी। जिसके क्योंकि जो सही इंसान है मैं उसके बारे में गलत क्यों सोचूं। पर मन है कभी इधर उधर भटकता है दूसरों के लिए कि ये कर सकती है। तो गुरुजी महाराज प्लीज मुझे दिखाइएगा, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा है ना, कभी तो एकदम सही से बात करेगा इतना अच्छा रहेगा, कभी कभी उसको पता नहीं क्या हो जाता। और ब्लैक मैजिक के सत्संग आते भी हैं कि तेरे मुंडे पे ऐसा है वैसा है, जान का खतरा है, इसको कष्ट कटवा ले, इसको ऐसे है, इसको ये बीमारी है। तो बीमारी तो चलो संगत जी समझ में आती है, लेकिन ब्लैक मैजिक जो करते हैं, मैं तो कहती हूँ गुरुजी महाराज संगत इतनी परेशान है। और हर संगत मतलब बहुत सारी संगत ऐसी जो ब्लैक मैजिक से परेशान है, चाहे वो हस्बैंड का हो, बेटे का हो, बेटी का हो, खुद का भी हो, खुद पे जान पे आ जाती है। तो गुरुजी महाराज आप तो इतना कष्ट काटते हो, तो आप प्लीज इसको रोक दीजिए गुरुजी महाराज। सारी संगत परेशान हो रही है इससे। मैं तो सोचती हूँ ना, जिसके साथ संगत जी हो रहा है ना, उस पे ही उल्टा जाए गुरु जी महाराज। उसको भी तो दिखाओ कि हाँ तू दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ भी तो कभी गलत हो, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। दूसरे का दुख तो तभी समझेंगे ना। तो गुरुजी महाराज प्लीज या तो इसको बंद कर दीजिए, और या तो इसको दिखाइए उसके साथ, उसका खुद के साथ भी हो। और हम तो भुगत रहे हैं, तो हम समय का इंतजार इतना नहीं कर पाते हैं गुरुजी महाराज, हम इंसान हैं। हम आपका रात दिन आपके लिए हम आपका सत्संग सुन रहे हैं, हम आपसे अरदास कर रहे हैं, आपसे प्रे कर रहे हैं, और हम मंत्र जाप कर रहे हैं। तो हम इतना नहीं रोक पाते अपने आप को गुरुजी महाराज। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो मैं बार बार आपसे क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ आपसे कृपा। और संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो। और सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। और मुझसे जो भी भूल चूक गलतियां हुई हैं या होती हैं उसके लिए भी मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था, तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। रोग कष्ट काटने के लिए, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है। सबको रास्ते अच्छे के, सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए बोलते हो आप। तो लेकिन मैं तो नहीं कर पाती संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का मतलब कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। बस सत्संग सुन लेती हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ। मुझे मैसेज आया था कि वो अमृत वेले के लिए उठती हूँ, उठने को तो मैं एक बार जरूर उठती हूँ रात में, लेकिन ना थोड़ी देर बैठूंगी, जैसे मंत्र जाप वगैरह शुरू करूंगी, इतनी नींद आएगी संगत जी मुझे समझ में नहीं आता। एक तो पैर से इतना परेशान हूँ, उसी में घुटना भी दर्द होने लगा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे पैर में, मैं इतनी दिक्कत हो रही है। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना है। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। और सारी संगत को मैं जय गुरुजी करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी बहुत बहुत थैंक यू आपका। इतने प्यार से आप सत्संग शेयर करते हो, इतने प्यार से आप जवाब देते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। जैसे सत्संग भेजते हैं तुरंत मैसेज आता है। तो शुक्राना मेरी आंटी और मेरे प्यारे अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, गलती को क्षमा जय कीजिए गुरु जी, बाबा, जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। मैं सारिका द्वारका से
गुरु जी के सामने अपना एक और शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में मेरी एक बहुत बहुत बड़ी अरदास पूरी करी है। उन्होंने मेरे को बहुत बड़ी खुशी दी है। मेरी बड़ी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में पक्की कराई है। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। आप मेरे पापा हो, मेरी मम्मी हो, मेरे सब कुछ हो, तो आपने ही अपनी नातिन की शादी पक्की कराई है। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी बड़ी खुशी मेरी झोली में डालने के लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना, हर खुशी देने का शुक्राना। जो भी कुछ आपने जीवन में दिया सबके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपने इतनी बड़ी खुशी मेरे को दी है, उसके लिए मैं जितना तहे दिल से आपके चरण कमलों में शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुपा। आपको ही मैंने अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी दे रखी है, तो और संभाल रखी है। मैंने ही कहा था आपको कि आप मेरे पापा हो तो मेरी बेटियों के नाना हो आप, तो वो आपकी बच्चियां हैं, आपने ही उनका रिश्ते पक्के कराने। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं जितना आपका शुक्राना करूं तहे दिल से उतना कम है। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। और शुक्राना मैं गुरुजी का इसलिए भी करूंगी, गुरुजी ने बहुत बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स मेरे भाई के लिए और मेरी बहन के लिए दिए हैं। गुरुजी नित्य रोज़ हमारे को इतनी सारी प्यारी प्यारी ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। उन सब ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी आपका शुक्राना 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 शुक्राना। तो संगत जी बहुत छोटा शब्द है। गुरुजी ना जाने हमें अपनी सारी संगत को कितने कष्टों से बचाते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरते हैं। तो गुरुजी का जितना हम शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरी मम्मी हो, आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे हमसफ़र हो, आप ही मेरे हमराज हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे महाशिव हो, आप ही मेरे घर के बड़े हो, आप ही मेरे सब कुछ हो गुरुपा। आपके जीवन बिना जीवन में कुछ नहीं, सारी खुशियाँ आपसे हैं गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं, ये आपका घर है गुरुपा। आपका शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे अपनी संगत चुना। शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे अपनी बेटी चुना। शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी झोली में इतनी बड़ी खुशी डाल दी, मेरी बेटी के जीवन में खुशी डाल दी गुरुपा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। हम लोग तो नादान मूर्ख प्राणी हैं, हमारे को आप इतनी खुशियाँ देते हो, हमारे को तो ढंग से शुक्राना बोलना भी नहीं आता। और शुक्राना हम जितना करें, आप तो लगातार निरंतर जीवन में छोटी छोटी ढेरों खुशियाँ देते हो, हम उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते। तो इसलिए गुरुपा इतने सारे सुख देने का, खुशियाँ देने का आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी बेटी के जीवन में खुशियाँ देने का शुक्राना, मेरी बेटियों को न्यू जॉब अच्छी अच्छी जॉब्स ब्लेस करने का शुक्राना। हर सुख जो आपने जीवन में दिया उसका शुक्राना। दुखों से बचाने का शुक्राना, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, कष्टों से बचाने का शुक्राना। अभी गुरुजी का मैसेज आया था, तेरे तेरे को बहुत बड़ी बीमारी से बाहर निकाला। तो शुक्राना। पता नहीं गुरुजी आप हमारे को ना जाने किन बीमारियों से, कष्टों से निकालते, जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। मैं आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अपने पति की तरफ से, अपनी बेटियों की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे भाई भाभी की तरफ से, मेरी बहन बहनों की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख बारी शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, आज गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी करी है। मैं आगे भी गुरुजी का और शुक्राना करूँगी जब गुरुजी ही, क्योंकि गुरुजी ने ही सारी तैयारियां करवानी है, जो भी शादी की तैयारियां सब गुरुजी कराएंगे गुरुपा। हम तो कुछ नहीं है, ये आपकी बेटी की शादी, आपको सब कुछ करना है। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, शुक्राना इसलिए भी कि मुझे पता है गुरुजी धीरे धीरे मेरे कष्टों से मुझे निकाल रहे हैं, मेरे घुटनों और टांगों का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, और मुझे पता है गुरुजी हाथ पकड़ के मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल रहे हैं। तो मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम दूंगी और गुरुजी के कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, लख लख बारी नमन, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मेरे से
गुरुजी का सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा करें। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी ओम नमः संगत जी, शिवाय, जय शिव गुरु। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या बेला 7:13। शुक्रवार का दिन हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने तो मुझे सच में सरप्राइज़ दे दिया। आपका एक छोटा स्वरूप मुझे आया, मुझे मिला, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। वो तो बहुत बड़ी सरप्राइज़ थी, हम तो खुशी से झूम उठे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में अब थोड़ी शांति है गुरु जी, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। सारा ब्लैक मैजिक आप मेरे ख्याल से काट रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में मेरे बच्चों के ऊपर बहुत संकट आए, आपने सब टाल दिए और सब कुछ छोटे में काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी मैं मुझे बहुत अच्छा खाना देने के लिए, अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, मुझे अच्छी ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे खुश बहुत 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 हम खुश रहते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। बस ये सब आप ही की मेहर है। बस मुझे बस ऐसे ही पॉजिटिव बना के रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज कुछ आपको पता है कुछ बातें हुई जो कि अगर आगे बढ़ने वाली हों तो प्लीज़ गुरुजी उसका इंडिकेशन देना। जब तक वो बात काम पूरा नहीं हो जाता है तो हम अभी शेयर नहीं करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बस मेरे दोनों बच्चों का अच्छा सा करियर बना दें गुरु जी। आप ही से, आप ही के ऊपर मैंने सब सरेंडर कर दिया है। मुझे पता है आप जो भी करेंगे वो बेहतरीन करेंगे। आज सुबह से इतने पॉजिटिव, इतने अच्छे मैसेजेस देने के लिए शुक्राना गुरु जी। आपने बोला मिठाई मंगा ले, अब चारों ओर तुम्हारे नाम के डंके बजेंगे। बस गुरु जी, मिठाई तो हम मंगा ही लेंगे, बस आप खुशखबरी, बस आप जो रास्ते में है वो प्लीज़ दे दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी, शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 13 जून का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना गुरु जी महाराज का, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज से मैं क्षमा चाहूँगी क्योंकि तकरीबन 8 दिन हो गए और मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई हूँ, इसलिए गुरु जी महाराज से मेरी क्षमा है। लेकिन मैं अपने मन में ज़रूर गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ। और मेरी ये जो इतने दिन मैं अपने मम्मी के यहाँ पर आई थी, अपने पीहर में आई हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर एकदम किसी के सामने मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर सकती, इसलिए आज मैं टेरिस पे बैठ के अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे यहाँ पर उज्जैन महाकाल पर दर्शन की यात्रा ब्लेस की, जो 8 जून को हम दोनों हमारी एनिवर्सरी थी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही यहाँ पर मेरी मम्मी के घर पहुँचा दिया था, ताकि गुरुजी महाराज को पता होगा कि हमारे जीवन में कुछ कष्ट आने वाला होगा। तो गुरुजी महाराज ने पहले हमें हस्बैंड वाइफ को थोड़ा डिस्टेंस में रख दिया था, क्योंकि हमारे घर में ही हमारा बुरा करने वाले हैं। तो गुरुजी महाराज तो सब कुछ जानते हैं। तो इस बार मेरे अंकल जी ने बोला मुझे कि तू हो या थोड़े दिन, बच्चों के स्कूल चालू होने वाले हैं, तो 8 दिन रुक के फिर आना। और फिर जब मैं यहाँ पर आई, हमारी एनिवर्सरी थी, उसी दिन फिर मैंने रात में सत्संग सुना, और उसमें एक संगत आंटी जी बता रही थी कि उन्हें भी गुरुजी महाराज ने कुछ समय के लिए अपने हस्बैंड वाइफ से, मतलब दोनों को अलग करा। वो आंटी भी कहीं गई हुई थी, तो उन्हें गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनाया था कि उन पे कुछ कष्ट आने वाला था, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ को डिस्टेंस मेंटेन करवाई, ताकि जो कष्ट हो वो किसी पर ना आए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, हो सकता है मैं वहाँ रहती तो मेरे इन लॉस कुछ तगड़ा करने वाले होते, और पूनम पूनम थी उस समय ड्यूरेशन में, और
पूनम पर तो ये लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैंगे। तो इसलिए गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ से दूर करवा कर मुझे मेरी मम्मी के घर पहुँचाया। इसलिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी महिमा तो आप ही जानते हो। मैं नहीं आना चाहती थी क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी और हाँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ थी। फिर मेरे हस्बैंड भी लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाले थे। उनका कलेक्शन का काम है, तो उन्हें भी बहुत मतलब कलेक्शन के लिए कस्टमरों के पास जाना रहता, तो उनका भी आने का फ़िक्स नहीं था हमारी एनिवर्सरी पे। फिर मैंने सोचा गुरुजी महाराज से बोला कि अगर उनके लिए हमारे लिए सही हो तो आप मेरे हस्बैंड को पहुंचा देना। तो फिर गुरुजी जब हम लोग घूम के आ गए, रात में मैंने सत्संग देखे थे, तो उसमें गुरुजी महाराज ने शॉर्ट रील्स में मुझे मैसेज दिया कि देख मैंने घुमवा दिया ना तेनू। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और पूनम वाले जो दिन था, उस दिन भी कुछ गहरी साजिशें रची जा रही थी हमारे खिलाफ। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही ऐसा कुछ होगा, तो गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ से अलग करवाया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो मेरा रिज़ल्ट आने वाला था, जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दी थी, तो गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज में कहा था कि बेटी मेरा वचन है मैं तुझे सफल करूँगा। पर जब अभी रिज़ल्ट आया है उसमें मेरा नाम नहीं आया। तो फिर गुरुजी महाराज से मैं यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज ने आपने मुझे ऐसा मैसेज क्यों दिया गुरुजी महाराज। अब आपकी महिमा तो आप ही जानते हो कि या तो ये आप परीक्षा ले रहे हो मेरी कि मेरा विश्वास डगमगाता है या नहीं डगमगाता है। और गुरुजी महाराज पर गुरुजी महाराज मुझे आप क्लियर बता दीजिए कि मैं पास हूँ ना हूँ। पर मेरी उम्मीद बहुत टूटती है गुरुजी महाराज। इस बार मैंने सोचा था अगर मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हुई तो मैं अब कुछ कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास लास्ट मौका था और मैं अब जीवन से बहुत हार चुकी थी। तो गुरुजी महाराज ने एक दूसरा मेरा घटना वहाँ से काटने के लिए गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी मम्मी के घर पहुँचाया, ताकि मैं कुछ ऐसी उल्टे सीधे काम ना करूँ। अगर मैं वहाँ अपने ससुराल में रहती तो सच में मैं अपने कुछ ना कुछ नुकसान कर लेती, या तो मैं इस जीवन में होती नहीं, क्योंकि इस बार मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत हार चुकी हूँ। तो गुरुजी महाराज ने मेरा वो संकट काटने के लिए मुझे यहाँ पर पहुँचाया कि अगर ये वहाँ रहेगी तो ये कुछ ना कुछ ज़रूर उल्टा सुल्टा कर लेगी। तो यहाँ अपनी मम्मी के पास रुकी मैं, और मेरे भाई ने मतलब 5-6 दिन में मुझे इतनी सारी मूवी दिखा दी जो कॉम्पिटिटर रहते हैं, एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटर रहते हैं। इतनी सारी मोटिवेशनल मूवी दिखा दी। तो मैं जब इस बार मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आया तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा, और बल्कि उत्साह आया कि मैं नई उत्साह के साथ और जोश के साथ अपने नई शुरुआत करूँगी। अपनी जो कमी रह गई है उस कमी को दूर करूँगी, और ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का उस संकट को भी काटने के लिए, और मेरे पति की नज़रों में मेरी अहमियत बताने के लिए, क्योंकि सब मेरा यूज़ करते हैं, बस काम के लिए मुझे पूछते हैं और बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं मुझसे, ताकि मैं अपनी पढ़ाई ना कर पाऊँ। और यही चीज़ मेरे हस्बैंड अंकल जी ने देखी, तो उन्होंने इस बार मुझे प्रेशर देके बोला कि तू एक दिन के लिए नहीं जाएगी, जाएगी तो 8-10 दिन के लिए जाएगी, क्योंकि हर कोई मेरा यूज़ करता और मेरे बारे में ही बुराई करता, और जो काम नहीं करता है उसी की बड़ाई कर कर के कि ये मेरा कर रही है, वो कर रही है, और मेरी झूठी बुराई सब दूर फैलाते थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने इस बार बोला कि मैं देखता हूँ कि कौन अब काम करके देता कि नहीं देता। और मेरे हस्बैंड अंकल जी, जो हमने सोचा था वही हुआ। उन्होंने झूठे पीरियड्स लाए कि पीरियड्स आ गया, काम ना करना पड़ा। उन्होंने सोचा कि ये जल्दी आ जाएगी, तो मेरे अंकल जी ने बोला तू नहीं आएगी इतनी जल्दी। तो उसके 4 दिन के बाद भी जो मेरी मदर इन लॉ है वो, उन्होंने उसे बोला ही नहीं काम करने के लिए। और जब मैं वहाँ रहती हूँ तो बीमारी का बहाना बना के बैठी रहती हूँ। उन्हें बहुत मज़ा आता है मुझे परेशान करने में, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें तो गुरुजी महाराज देख रहे हैं क्या। गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, और मेरे मन में किसी के लिए ऐसे वो नहीं रहता है, मैं सबका काम कर देती हूँ, और जो मेरे साथ बुरा करता है उसका भी मैं अच्छा ही करती हूँ। ये पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज मेरे अंदर ऐसा है कि भले ही लाख कोई मेरे साथ बुरा करे,
पर मैं उसकी मुसीबत में हमेशा खड़ी रहती हूँ। भले ही वो व्यक्ति मेरी इम्पोर्टेंस समझे या ना समझे, भले ही मुझे धुतकारता है, पर मेरे अंदर से ऐसे उनके लिए फीलिंग्स नहीं आती कि मैं किसी की मदद ना करूँ। क्या गुरुजी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी महाराज आपका कि आपकी बच्ची को आपने ऐसा बनाया। और हर चीज़ की अब मेरे अंकल जी भी मेरी अहमियत समझने लगे हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और यहाँ पर मेरी मम्मी के यहाँ पर मुझे आके बहुत फ्रेश फील हुआ है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और एक बात और कहूँगी, जब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तो वहाँ मेरी एनर्जी इतनी लूज़ रहती है कि मतलब कुछ करने का ही मन ही नहीं होता, बस सोना सोना सोना। सुबह देखो दोपहर 12 बजे 1 बजे काम हो जाता है, तो उसके बाद नींद ऐसी आती है। और रात में देखो तो 9 बजे से नींद आ जाती है, सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता है। और यहाँ मैंने एक चीज़ फ़ील की है, हम लोग 1 डेढ़ बजे सोते हैं और सुबह 5:30 6 बजे हम उठ जाते हैं। और ऐसी एनर्जी हमारी वीक भी नहीं लगती है कि हम सोए नहीं है, हमने नींद नहीं, आँखों में ऐसी नींद बना नहीं रहता है, एकदम एनर्जेटिक रहते हैं। तो गुरुजी महाराज से मेरी वही अरदास है कि वहाँ जो भी ऐसी नेगेटिविटी है कि वहाँ बस नींद ही नींद बह रहा ना, एनर्जी से अपनी काम ना करना, उस चीज़ को दूर कीजिए गुरुजी महाराज। और आप इतनी भी परीक्षा ना लो मेरी कि आप अब मेरा विश्वास डगमगाने लग जाए गुरुजी महाराज। पर विश्वास डगमगाने मत देना गुरुजी महाराज, इसलिए तो आप परीक्षा लेते हो कि मांगने के लिए, मैंने चमत्कार देखने के लिए गुरुजी महाराज ने पहले तो हाथ जोड़ा और हाथ पकड़ा। और फिर जब मैंने सोचा कि अब तो गुरुजी महाराज आ गए, मेरा सब काम बनता ही जाएगा, लेकिन 2 बार फिर से मुझे असफलता मिली। और फिर गुरुजी महाराज का सत्संग आया था कि गुरुजी महाराज को से मांगो नहीं मानो, उनके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दो। और चमत्कार के लिए आप गुरुजी से ना जुड़े और गुरुजी महाराज से आप प्यार करो, गुरुजी महाराज को सब कुछ समर्पित कर दो। फिर गुरुजी महाराज आपको जीवन में वो सब कुछ देंगे जो आपके लिए सही है, और जो मेरे लिए सही है वो गुरुजी महाराज ज़रूर देंगे। अगर मेरे लिए ये एग्ज़ाम में पास होना, ये सपना जो गुरुजी महाराज ने दिखाया वो पूरा करवाना गुरुजी महाराज के हाथ में, अगर वो मेरे लिए सही होगा तो गुरुजी महाराज ज़रूर देंगे। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। लेकिन ये सपना आपने दिखाया है, आपने ही दिखाया है, तो आप ही पूरा करोगे गुरुजी महाराज, और इस सपने को आप ज़रूर पूरा करोगे। नई जोश और नई उमंग के साथ गुरुजी महाराज, अब आपकी बच्ची को आपने तैयार करा है, तो अब ज़रूर आप सफल करोगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।